हेलो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है जोड़। ये हमारा तीसरा टॉपिक है बेसिक मैथ का। तो हमने दो टॉपिक पढ़ा दिया इसके आगे। पहला है गिनती और दूसरा है पहाड़ा, जिसमें हमने होमवर्क भी दिया था और आप लोगों को कहा था कि होमवर्क कर लेना। जब तक आप होमवर्क नहीं करेंगे, अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे, गिनती और पहाड़ा पढ़ेंगे नहीं, तब तक आप आगे ये जोड़ सबसे सरल टॉपिक होता है, इसे ही नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसलिए कह रहा हूँ गिनती और पहाड़ा अच्छे से सीख लीजिए। गिनती 1 से 100 तक और पहाड़ा 2 से लेके 20 तक। मैंने 10 तक बताया, लेकिन आप एक छोटे बच्चों का किताब होता है 10 रुपये का, उसमें 20 तक पहाड़ा, 40 तक पहाड़ा रहता है, लेकिन आप 20 तक याद कर लीजिए। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं जोड़। तो जोड़ कैसा होता है, देखो जैसे मान लो आपके पापा ने आपको 5 रुपये दिए, ठीक, 5 रुपये दिए। अब उसके बाद आपकी मम्मी ने आपको 2 रुपये दे दिए। तो यही कुल मिला के कितने रुपए हो गए, इसी को जोड़ कहते हैं। कुल मिलाकर कितना रुपया होगा, ठीक, यानी कुल मिलाने को ही जोड़ कहते हैं। अब जैसे आपके पापा ने दिया 5 रुपये, ठीक, और आपके मम्मी ने दिया 2 रुपये, इन्हीं दोनों को जोड़ लो, हमें मिल जाएगा 5 2 7। तो आपके पास कितने रुपए हो गए, 7 रुपये। बस यही जोड़ है, ठीक। शुरुआत यहीं से होता है जोड़ का। अब फिर आगे, अब जैसे आपने क्या लें, तो जोड़ तो यही है, लेकिन जैसे आपके पास अब ऐसे थोड़ा थोड़ा आगे आगे बढ़ते चला जाएगा। अब जैसे आपके पास 10 रुपये थे, ठीक, फिर आपके दोस्त ने आपको 20 रुपये दे दिए, फिर कितना रुपया हो गया आपके पास, तो 0 का 0, फिर 2 1 3, 30 रुपये हो गया। बस यही जोड़ है। बस ये 1 अंक था, फिर 2 अंक, ऐसे ऐसे 3 अंक का होता चला जाएगा। मान लो आपके अब यही रुपए मैं कह रहा हूँ, तो रुपए ही हरदम नहीं होता, अंक मान लो। तो ये है 5, मान लो आपके पास नहीं, मान लो 532 है, ठीक। इसमें आपको 123 जोड़ना है। तब कैसे जोड़ोगे, कुछ नहीं, बस सामने सामने देखना है। ये ऊपर जो लिखा रहेगा नीचे वाले में जोड़ देना है। बस जोड़ेंगे कैसे, अब जैसे गिनती पढ़ा है ना आपने कि 3 के बाद 2 और जोड़ दो, 3 के बाद 4 5, तो ये हो गया 5। बस अब 3 है, 3 में 2 जोड़ दो, 3 4 5, 5 हो गया। अब आपके पास 5 है, 5 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया, 6। बस ये उत्तर हो गया। देखो ये 1 अंक वाला है, ये 2 2 अंक वाला है, और ये 3 3 अंक वाला है, ठीक। ऐसे जरूरी नहीं है कि 1 ही अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, ऐसे तमाम होते चले जाएंगे, ठीक। तो यही जोड़ है। तो चलो हम कुछ जोड़ करते हैं। तो एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो 8446 ये हमारे पास है। अब इसमें हमें कितना जोड़े, हम 449 जोड़ते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये एक जोड़ है। अब जरूरी नहीं है कि ऊपर जितना अंक हो उतना अंक नीचे भी हो, ठीक। तो अब जोड़ते हैं। देखो सबसे पहले जोड़ते कैसे हैं, ये पहला अंक जो होता है ये होता है इकाई। क्या होता है, इकाई, ठीक। या फिर दूसरा अंक क्या होता है, दहाई। फिर तीसरा अंक सैकड़ा। फिर चौथा अंक 1000, ठीक। अंक में जितने ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, ये इतना बढ़ता चला जाएगा। अब ये कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये सैकड़ा तक है और ये 1000 तक। अंकों का क्रम कैसे होता है, सबसे पहले होता है, ये देखो मान लो एक रेखा है, ये बिंदु है, इसे कहते हैं इकाई, ये पहला अंक हो गया। फिर उसके बाद होता है दहाई, ठीक। उसके बाद होता है सैकड़ा, उसके बाद होता है 1000, उसके बाद होता है 10,000, 10,000। उसके बाद होता है लाख, लाख के बाद होता है 10 लाख, 10 लाख, ठीक। फिर 10 लाख के बाद होता है करोड़, फिर करोड़ के बाद होता है 10 करोड़, ठीक, 10 करोड़। फिर 10 करोड़ के बाद होता है अरब, अरब के बाद 10 अरब। बस इतना जान लीजिए, बेसिक मैथ में आपको इतना ही काफ़ी है जानने के लिए, ठीक। पहले होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, ठीक, इतना होता है। अब देखिए इसमें कितने अंक हैं,
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 4 अंक तक हजार होता है ना, दिखाओ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 4 अंक तक हजार होता है। फिर इसमें देखिए 3 ही अंक है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये सैकड़ा तक है। ठीक, ये जाने रहिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब इतना हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब इसे जोड़ने की प्रयास करते हैं। देखो अब ये 6 लिखा है ना, हमने गिनती पढ़ा था कि 6, अब 6 में 9 जोड़ना है। 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 आ गया ना। उसके बाद 15 आ गया। आप 2 अंकों को एक बार में नहीं लिख सकते, तो 1 अंक यहाँ उतार देंगे। उसके बाद दहाई वाला अंक हम एक हासिल ले लेंगे, इसे कहते हैं हासिल। बगल में लिख लो कहीं पे, बस भूल न जाए इसलिए। ठीक, अब देखो फिर 4 में 4 जोड़ना है। 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 8 के बाद ये अंक एक 9। ठीक, 9 हो गया। अब तो हासिल नहीं बचा, तो इसे मिटा दो। देखो उंगलियों पे गिन लेना चाहिए जोड़ को तो। ठीक, फिर उसके बाद देखो फिर 4 है ना, 4 में फिर 4 जोड़ना है। तो 4, 5, 6, 7, 8। ठीक, 8 हो गया। और ये 8 है, 8 के बाद कुछ है नहीं, तो सिर्फ 8 ही हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, अब समझ में आया कैसे जोड़ना है। तो हमें शुरुआत से शुरू करना है। कैसे? पहले हम एक एक अंक वाला देखते हैं। चलो पहले इकाई इकाई अंक वाला देखते हैं। जैसे ये 2 रुपये है ना, 2 रुपये में 2 रुपये जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 4 रुपये हो जाएगा। ठीक, अब 5 रुपये है, 5 रुपये में मान लो 7 रुपये जोड़ दिया, तब कितना हो जाएगा? तब हो जाएगा 7 और 5, 7, 5, 12 रुपये हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब हम ऐसे 2 अंक वाला लेते हैं। जैसे अब 12 रुपये है, 12 रुपये में 15 रुपये जोड़ दो, तब कितना हो जाएगा? 5, 2, 7 और 1, 1, 2। ठीक, ये हो गया हमारा उत्तर 2 अंक वाला। अब ऐसे एक 2 अंक वाला और लेते हैं। जैसे हो गया 49 और 35। मान लो इसे जोड़ना हो, तब कैसे जोड़ेंगे? पहले ऊपर वाले में नीचे वाला जोड़ दो। तो 9 है ना, 9 के बाद 5 अंक गिनिए। 9 के बाद ये 9 लिखा है ना, देखो ऐसे ना आ पाए ना, तो ये 9 है, 9 के बाद ये 5 लिखा है, 5 ऐसे पाई खींच लो, 5 पाई, फिर 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक, बस हो गया ना। कितना आया? 14। 14 में फिर एक हासिल बच गया। फिर 4 और 3, तो 1, 2, 3, 4 और 1, 2, 3। ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया और एक हासिल 8। ऐसे भी जोड़ सकते हो। ठीक, समझ में आया? फिर उसके बाद अब हम 3 अंकों तक बढ़ते हैं। 3 अंकों मतलब जैसे हमारे पास आ गया 243। ठीक, ये हो गया। और इसमें मान लो हमें 576 जोड़ना है, तब कैसे हम जोड़ेंगे? ये तो 3 अंक वाला हो गया। अब कैसे करेंगे? तब भी वैसे सेम चलेगा। पहले 3 लिखा है ना, तो 1, 2, 3। अगला 6 है ना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया ना। अब गिन लो इसे सब। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 अंक ना, ये पूरे 9 हैं, तो यहाँ पे 9 लिख दो। फिर अगला 4 लिखा है, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4। अगला है 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये हो गया। अब सबको गिन डालो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 है ना ये सब, तो यहाँ पे 11 के 1 लिख दो और 1 हासिल बचा दो। ठीक, अब फिर अगला गिनेंगे। ये 2 है और ये 5 है, तो 1, 2, अगला 1, 2, 3, 4, 5। अब सबको गिन लो। 1 हासिल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पे 8 आ गया। बस इतना सिंपल होता है जोड़। ठीक, अब समझ गए ना? आ जाएगा ना ऐसा? तो चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब चलो मैं 5 क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूँ, इसे आपको करके लाना है। तो पहला क्वेश्चन लिखिए। सबसे पहले 1 अंक का, 1 अंक का 9 और 7, इसे आपको जोड़ना है। ठीक, अब दूसरा है आपके लिए 33 और 43, इसे जोड़ के लाना है। और तीसरा है आपके पास, तीसरा है 132 और 365। ठीक, इसे जोड़ के लाना है। और चौथा है आपके पास 4 अंक का। दे दे क्या? 3 ही अंक तक बताया ना, एक 4 अंक का भी देख लो, फिर उसके बाद होमवर्क। देखो 4 अंक का कैसे? जैसे मान लो 4756 मान लो लिखा है, ये 4 अंक का हो गया। कैसे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार है ना, तो इसे 4000 पढ़ेंगे। और ये सैकड़ा पे है, सैकड़ा यानी 100 होता है, तो 700। और ये दहाई पे है,
तो यानी 5 और दहाई यानी कि हो जाएगा 50, और ये 1 अंक पे है तो इकाई यानी 6 इकाई। ठीक, ये हो गया 4756। अब अगला रहेगा, मान लो, अब जरूरी नहीं है कि ये 4 ही अंक हो तो नीचे भी 4 हो, जरूरी नहीं है, छोटा भी हो सकता है ना, जैसे अभी एक बताया था। तो यहाँ पे मान लो लिखा है 789। ठीक, एक ये कैसे जोड़ा जाएगा, पहले ऊपर लिखा है 6, 1 2 3 4 5 6, अगला है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर सबको गिन लाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, सब 15 लिखा है ना, यहाँ पे 15 लिख दो, बचा हासिल 1 लिख दो। ठीक, फिर आगे 8 और 5 लिखा है, तो 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, अब सबको गिन लो, पहले 1 हासिल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सब 14 लिखा है, तो 14 के 4, फिर हासिल 1 बच गया। ठीक, फिर आगे ये 7 ये 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ देखो पहाड़े का भी प्रयोग कर सकते हैं, कैसे 7 7 लिखा है ना, यानी 7 एकम 7, 7 दूनी 14, डायरेक्ट हो जाएगा, इसे गिनने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये पूरा 14 है, और 1 हासिल 15, 15 के 5, फिर 1 हासिल बच गया, अब 4 1 5 डायरेक्ट हो गया। ये हो गया 4 अंक का। ठीक, समझ में आया? तो चलो अब इसका होमवर्क भी दे देते हैं, एक 4 अंक का। 4 अंक में आपका होमवर्क है 8734, 5338, ये 4 अंक वाला होमवर्क हो गया आपके लिए। और एक और कोई सरल सा दे देते हैं, 3732 और 536। चलो ठीक, उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया होगा तो ये 5 क्वेश्चन आप लोग होमवर्क कर लेंगे, और हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे घटाव। कल हमारा अगला टॉपिक होगा घटाव। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।